दोस्तों, क्या आप भी बनना चाहते हैं सरकारी शिक्षक और केवल 12वीं के बाद बनने का एक सपना है कि मैं 12वीं पढ़ने के बाद किस तरीके से सरकारी शिक्षक बन सकता है और आपको बिल्कुल कुछ नहीं पता है जीरो से। तो मैं आज आपको हर एक जानकारी दूंगा कि केवल 12वीं पास होने के बाद आप एक सरकारी नौकरी कैसे ले सकते हैं, एक सरकारी शिक्षक कैसे बन सकते हैं। तो चलिए आइए स्टेप बाय स्टेप देखेंगे यहाँ पर कि किस तरीके से आप एक गवर्नमेंट टीचर बन सकते हैं। दोस्तों देखिए, सबसे पहले आपको ये बात पता होना चाहिए कि 12वीं के बाद आप जो सरकारी टीचर बन सकते हैं वो दो तरीके से बन सकते हैं। आप एक तो 1 to 5th के लिए बन सकते हैं, एक 6 to 8 के लिए बन सकते हैं। अगर आप देखिए यहाँ पर आपका जो क्राइटेरिया है वो क्या रहने वाला है भैया, 1 to 8 का रहने वाला है और एक क्या रहने वाला है भैया यहाँ पे 6 to 8 का। अगर हम बात करेंगे कैसे बनेंगे आप लोग, तो देखिए एक बहुत ही पॉपुलर कोर्स आपने सुना होगा जिसका नाम है भैया डी एड। क्या है? डी एड है। अब डी एड का नाम सभी ने सुना होगा और सभी लोग यहाँ चाहते होंगे कि यार हम लोग ने डी एड किया हुआ है और या हम लोग करने जा रहे हैं। दूसरा देखिए, अगर कोई बच्चा 12वीं के बाद बीएड करना चाहता है, क्या करना चाहता है 12वीं के बाद, अगर कोई बच्चा बीएड करना चाहता है तो वो बीएड नहीं कर सकता है, क्योंकि बीएड करने के लिए ग्रेजुएशन की आवश्यकता होती है। तो बीएड वाला सेक्शन तो आप लोग छोड़ दीजिए। दूसरी बात देखते हैं ये सेकेंड थिंग, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप डीएड कर सकते हैं। डीएड जो होता है ये 2 वर्षीय कोर्स होता है। कितने वर्ष का कोर्स होता है? 2 साल का कोर्स होता है। अगर आप 12वीं के बाद ये 2 वर्ष का डीएड कर लेते हैं तो आप 1 to 8 के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। यहाँ आप जब परीक्षाएं आती है तो वहां पर क्वालिफाई मांगता है 12th और डीएड। तो डीएड और 12th से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। 1 to 5th के या 6 to 8 के टीचर आप लोग बन सकते हैं। तो ये चीजें क्लियर हो गई। अब ये बात आई है कि आप डीएड नहीं करेंगे तब भी आप शिक्षक कैसे बनेंगे, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। चलिए आइए देखिए, अगर हम बात करें, डीएड जो है 2 वर्षीय कोर्स है। हालांकि देखिए डीएड जो होता है इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट जो बोर्ड्स होते हैं जो वो डीएड करवाती है। अब देखिए डीएड जो होता है डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स में भी होता है। मैक्सिमम जो मैं आपको बता रहा हूँ इसके जो फॉर्म होते हैं भैया वो जनवरी से निकलना स्टार्ट होते हैं। अलग अलग यूनिवर्सिटीज के अलग अलग जो बोर्ड्स के अलग अलग समय में निकलते हैं और ये मैक्सिमम जाते हैं आपके जून तक। कब तक जाते हैं भैया? जून तक। अब देखिए, अगर आप यहाँ पे डीएड करना चाहते हैं, आपने 12वीं पास किया, जनवरी से जून के बीच में आप देखिए कब आपके शहर में कौन सी यूनिवर्सिटीज है, कौन सा बोर्ड डीएड का एग्जाम कंडक्ट करा रहा है, तो उसमें आप ये जनवरी से जून के बीच में आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और डीएड में एडमिशन ले सकते हैं। अब देखिए डीएड में एडमिशन दो तरीके से लिए जाते हैं। एक तो आप जैसे यहाँ पे एक एंट्रेंस एग्जाम देकर उसे क्वालिफाई करके अगर आप यहाँ पर एडमिशन लेते हैं तो आपको अच्छी खासी फीस कम देनी होगी। अगर आप डायरेक्ट एडमिशन चाहते हैं, प्राइवेट कॉलेज जाएंगे, डायरेक्ट आपको एडमिशन मिल जाएगा, वहां आपको अच्छी खासी एक मोटी फीस देनी पड़ेगी। अगर डायरेक्ट एडमिशन वाला लेंगे तो लगभग अगर हम देखें तो 1,20,000 के आसपास भी आपके पैसे यहाँ पर लग जाएंगे। कुछ कुछ कॉलेजेस में 2 लाख तक की फीस भी आपको लग जाएगी। हाँ, अगर इसी चीज को आप एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करते हैं और एंट्रेंस एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं, कॉलेज में आप चॉइस फिलिंग करते हैं, तो उस केस में आपकी फीस काफी कम हो सकती है। जो फीस का क्राइटेरिया होता है ये आपके कॉलेजेस के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी यूनिवर्सिटीज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने चार्जेस इसमें अप्लाई कर रहे हैं। हालांकि गवर्नमेंट के जो कॉलेजेस होते हैं उनमें ये काफी कम चार्जेस में कोर्सेस होते हैं, उल्टा स्कॉलरशिप भी इसमें आपको देखने को मिल जाती है। पर यहां मैं आपको बता दूं, जब आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं अपने एंट्रेंस एग्जाम में तो आपको मिलते हैं प्राइवेट कॉलेजेस, जहां आपको थोड़ी सी ज्यादा फीसेस देनी पड़ती है और वहां भी आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। हालांकि देखिए 2 वर्ष का कोर्स है, जनवरी से जून के बीच में फॉर्म निकला, आपने भर दिया। अगर एंट्रेंस एग्जाम आपने दिया है, अच्छा आपने स्कोर किया हुआ है तो कम फीस लगेगी आपको, अच्छे कॉलेज में मिल गए गवर्नमेंट में। तो अगर प्राइवेट में मिल गया तो भैया फीस ज्यादा देनी पड़ेगी। अब एक होता है डायरेक्ट एडमिशन। अब देखिए आप कॉलेजेस जाइए, उन्हें बताइए कि हमें डीएड करना है, वो डायरेक्ट आपका एडमिशन ले लेंगे। वो आपको फीस बता देंगे कि भैया 1,20,000 लगेगी, 2 लाख लगेगी और डायरेक्ट आप जाके एडमिशन ले लो। कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना, कुछ नहीं करना है, बस थोड़ी सी फीस ज्यादा देना है और आपका डीएड हो जाएगा।
जाएगा। तो ये 2 तरीके हैं डीएड करने के, जो मैंने आपको बता दिए हैं, और ये कोई भी बच्चा कर सकता है जो 12वीं पास है। मिनिमम परसेंट यहाँ पे 50% के आसपास होना चाहिए, कुछ केस में 45% में भी आप लोग कर सकते हैं। पर मैं राय दूंगा जिसके पास 50% हो वही करें, क्योंकि आगे जाकर आप फंस सकते हैं। बहुत सारी जो वैकेंसीज आएगी उसमें 50% की भी रिक्वायरमेंट रहती है, तो वहां आप जाकर फंस सकते हैं। ये चीजें भी क्लियर कट है। अब आगे हम लोग चलते हैं, जैसे कि 12वीं के बाद ही अगर आप शिक्षक बनने का सपना रखते हैं तो एक तो ये हो गया। अगर ये नहीं करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि भैया हमारा कॉलेज भी साथ में हो जाए और टीचर बनने की डिग्री या डिप्लोमा भी हमें साथ में मिल जाए, तो देखिए उसके लिए आपको बता दूं, आपको करना होगा बीएलएड। क्या करना होगा? बीएल ऐड करना होगा, याद रखिएगा। जो बीएलएड होता है दोस्तों, ये होता है 4 वर्ष का। कितना होता है? 4 वर्षीय कोर्स होता है, और 4 वर्ष के कोर्स में इसमें आप अपनी डिग्री कर सकते हैं। जैसे कि आपने सपोज करिए कि आपने आपने बायो से पास किया था या आपने मैथ्स से पास किया था। किससे पास किया था? आपने बायो से किया था या मैथ्स से किया था, तो डेफिनेटली आप आगे जाकर क्या करोगे? बीएससी करोगे। तो ये बीएससी प्लस आपको क्या देगा? बीएड करके देगा। तो बीएससी प्लस जो बीएड करके दे रहा है आपको 4 साल में, वो आपका क्या हो गया भैया? बीएलएड हो गया। क्या हो गया? बीएलएड हो गया। ठीक है, याद रखिएगा। अब जैसे आपने बीए किया है तो बीए की डिग्री तो मिल जाएगी आपको 3 साल वाली, साथ साथ में आपका डीएड बीएड के इक्विवेलेंट डिप्लोमा भी आपका हो जाएगा, डिग्री हो जाएगी, तो उसे कहते हैं बीएलएड। बीएलएड की खास बात यह होती है दोस्तों कि इसके कॉलेजेस अभी तो कम है, पर खास बात यह है कि आपका कॉलेज भी कंप्लीट हो रहा है और साथ में डीएड बीएड भी हो रहा है। तो ये अच्छा है। अगर कोई बच्चा ग्रेजुएशन करना चाहता है, डीएड बीएड साथ में करना चाहता है, तो वो ना डीएड बीएड ना करके बीएलएड कर लेगा, तो डेफिनेटली वो बच्चा जो है वो ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर लेगा और एक डीएड एक बीएड की डिग्री जैसी डिग्री भी उसके हाथ में होगी, और वो उसके बाद डायरेक्टली शिक्षक बन पाएगा। हालांकि शिक्षक बनना इसके लिए भी बड़ा रोचक रहेगा, क्योंकि 6वीं से 8वीं तक के शिक्षक बनने का मौका मिल जाएगा इसे। तो ये भी एक अच्छी खास बात होगी बीएलएड की, ये याद रखिएगा, जो बीएड में नहीं होती है, क्योंकि बीएड में 1 to 5 के टीचर अब आप नहीं बन पाते हो। ठीक है, अगर आपने बीएड किया हुआ है तो बीएड में क्या है, 1 to 5 से उसको बाहर कर दिया गया है। 1 to 5 के टीचर आप बीएड में नहीं बन पाओगे। इस चीज को आप याद रखिए, ध्यान रखिए इस चीज में। तो ये चीजें एकदम क्लियर कट है आप लोगों को कि भैया किस तरीके से आप शिक्षक बन सकते हैं 12वीं के बाद। एक बार फिर से रिवाइज करूंगा, आप या तो डीएड कर लीजिए, डायरेक्ट एडमिशन ले लीजिए, या एंट्रेंस एग्जाम देकर एडमिशन ले लीजिए। आपके एरिया में कौन सी यूनिवर्सिटी है वो ऑनलाइन सेंटर में जाकर आपको पता लग जाएगा, गूगल में भी सर्च कर सकते हो। दूसरा, या तो आप बीएलएड कर लीजिए 4 वर्ष का, जिसमें आपका डिप्लोमा भी हो जा रहा है, डिग्री भी हो जा रही है, और साथ साथ में क्या हो जा रहा है भैया, आपका कोर्स भी हो जा रहा है, एक टीचर की डिग्री भी मिल जा रही है। तो सबसे बेहतरीन, अगर आप टीचर बनने का सपना देख ही रहे हैं तो मेरे हिसाब से आप डीएड ना करके, अगर आपके पास पैसे हैं और आप रुक सकते हैं तो आप बीएलएड करिए भैया। बीएलएड आपके लिए बेस्ट रहेगा। अगर आप रुक नहीं सकते हैं, बहुत ज्यादा पैसे आपके पास नहीं है और आपके एरियाज में कोर्स अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में आप डीएड के साथ जा सकते हैं। तो यही था मेरा ओपिनियन। आप बताइए कमेंट बॉक्स में वीडियो कैसा लगा। अगर कुछ और जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आपके कमेंट के जवाब हम लोग जरूर देंगे। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइस।